हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरटी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है और प्रेजेंट टेंस के जितने भी पार्ट्स थे वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पास्ट टेंस को करेंगे। जिस तरीके से हमने प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स किए थे उसी तरीके से पास्ट टेंस के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। बहुत सारे 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे प्रेजेंट के थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम उसी तरीके से पास्ट के भी है, उसी तरीके से सेम फ्यूचर के भी रहते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट टेंस का मतलब ये होता है कि जो समय बीत गया हो, ठीक है, जिसको भूतकाल कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है जो बीत गया है। ये आपके 2 टाइप के इसमें सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव भी मिल सकता है और डब्ल्यूएच फैमिली वाले भी हो सकते हैं। जिस तरीके से सेंटेंस के फॉर्म होते हैं, क्योंकि हमने जब अपने क्लास फर्स्ट ली थी तो उसमें हमने सेंटेंस के बेसिक चीज़ों को समझ लिया था कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, जिसमें आपका असर्टिव था, नेगेटिव था, इंटरोगेटिव था, डब्ल्यूएच फैमिली वाले सेंटेंस थे, कुछ इंटरोगेटिव नेगेटिव थे। तो सभी के बारे में हम अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि वो बेसिक है। अगर आप बेसिक अच्छे से समझ लेते हो तो फिर इन चीज़ों को समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है नॉर्मल सा सेंटेंस है। तो अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट का नॉर्मल सा सेंटेंस दिया जाता है तो आप उसकी फॉर्मेशन कैसे करोगे? आपको उसमें सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, बाकी जो आपका होता है ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा वर्ड वो सभी आते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जो सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्सेट्रा वर्ड, ठीक है। अगर कहीं पे हेल्पिंग वर्ब हो तो वहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। अगर कहीं पे हेल्पिंग वर्ब ना हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ करनी, तो फिर आपको मेन वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही होते हैं, बट कुछ हमारे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस है। हमने प्रेजेंट का पॉजिटिव सेंटेंस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इसी तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंस करेंगे तो वहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती, नेगेटिव में होती है। उस जब हमने प्रेजेंट वाला टॉपिक किया था तो उसमें क्या था, उसमें जब हमने नेगेटिव सेंटेंस किए थे तो उसमें हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगाई थी वो डू या फिर डज लगाई थी, ठीक है। डू आपको पता है किसके साथ लगती है, डज भी आपको पता है किसके साथ लगती है। सेम उसी तरीके से अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो और उसमें आपका नेगेटिव सेंटेंस आ रहा हो तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो डिड लगेगी, ठीक है, डिड नॉट करके। इस तरीके से नेगेटिव है तो नॉट तो आएगा ही। तो इस तरीके से होती है, यानी किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन इसी चीज़ से होती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा वर्ड। ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, बट एक बार आपको रिमाइंड कराने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो आपको समझ में आ जाए। अगर आप कॉन्सेप्ट को जोड़ते हुए चलोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। इसीलिए मैं बार बार प्रेजेंट टेंस को बताती हूँ कि हमने क्या किया था उसमें, ताकि आप कॉन्सेप्ट को रिलेट करो और आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अपने चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो पॉजिटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका जो फॉर्मेशन होगा उसमें डिड नॉट और वी बन आ जाएगा, ठीक है। यस। तो जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो सेकंड फॉर्म थी वो डिड में लगा दी, क्योंकि वो होती है ना डू डिड डन। तो उस तरीके से डू इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड इसकी सेकंड फॉर्म होती है, डन इसकी थर्ड फॉर्म होती है। तो डिड हमने वी टू यहाँ पे लगा दी है ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब में, तो मेन पर हम ओनली वी वन यूज़ ही करेंगे, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में आप दो फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। यानी अगर आपने वी टू एक साथ आप नहीं लगा सकते, ठीक है। इसी तरीके से हमने हेल्पिंग वर्ब अगर वी टू में लगाई है तो मेन वर्ब हमारी वी वन रहेगी। इसमें हमने वी टू क्यों लगाई है, क्योंकि इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो हमने मेन वर्ब वी टू लगाई है। अब पहचान कैसे करोगे कि भाई ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है, तो उसकी पहचान के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं। अगर वो कीवर्ड्स आपको किसी भी सेंटेंस में दिखते हैं तो आप इजीली पता लगा सकते हो कि यहाँ पे ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है। जैसे कि अगो हो गया है ना, पहले, लास्ट, कोई भी ईयर आ जाए, कौन सा ईयर जो बीत गया हो, बैकवर्ड आ जाए, है ना, बैकवर्ड नहीं, वो सिर्फ बैक कह रही हूँ मैं, बैक शब्द आ जाए, यस्टरडे आ जाए, ठीक है। ये सभी आपको अगर कहीं वर्ड दिखते हैं किसी सेंटेंस में तो आप इजीली पता लगा सकते हो कि भाई हाँ वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और अगर आपको एक बार पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का पता चल गया तो फिर आपको पता ही है उसमें क्या आता है, वी टू आता है
अगर कोई नॉट वाला सेंटेंस हो तो उसमें डिड नॉट करके वी बनाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। ही, यहाँ पे ना डैश है, इसको डैश मान के चलो, मैंने पहले से फिल कर रखा है। ही, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, ही डैश कम हेयर इन 2003। अब देखो 2003 तो बीत गया ना, क्योंकि अब तो 2024 चल रहा है, तो बीता हुआ ईयर आ गया। तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट का है, देखो नेगेटिव तो नहीं है, नहीं नेगेटिव नहीं है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव टेंस नहीं है तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट तो ही है और यहाँ पे हैज़ आएगा नहीं, क्योंकि हैज़ तो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हैज़ हैव। और ये हमारी हैज़ हैव जो हेल्पिंग वर्ब थी वो हमने पास प्रेजेंट में कर चुके हैं, तो हैज़ तो यहाँ पे आना नहीं है। तो यहाँ पे कम, ठीक है, वही तो था, कम, केम और कम, यानी V1 V2 V3, तो यहाँ पे केम आएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं, ये फिलिंग द ब्लैंक्स था, ठीक है। तो ही डैश हेयर इन 2003, इसमें हम क्या करेंगे, केम। क्यों, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस और पास्ट इंडेफिनिट का कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो वहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। सेम इसी तरीके से देखिए, दे, यहाँ पे आना नहीं है, एरर है, ठीक है। ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चन में, पूरा है आपको ऐसा दिया होगा और फिर आपको एरर बताना, एरर कहाँ पे, ऐसे ऐसे ना, ऐसे डिवाइड कर देते हैं वो ऐसे, ये इसको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फिर ऑप्शन में दे के रखते हैं कि कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए, दे हैव कंप्लीटेड इट येस्टरडे, येस्टरडे वर्ड आ रहा है तो समझ जाना कि पास्ट का सेंटेंस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का है। और अगर आपको एक बार पता चल गया कि भाई ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो फिर आपको फॉर्मेशन भी पता है किस तरीके से हमें फॉर्मेशन करनी है। पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड लगा हुआ है, ये तो बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे हैव नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जो हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो प्रेजेंट में यूज़ होते हैं, पास्ट में यूज़ नहीं होते। पास्ट में तो हैड यूज़ होता है ना। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि हेड कहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे देखिए, आई डैश हेयर 2 years बैक। मैं ना यहाँ पे डैश क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसे आता है, मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है, बट आप समझ जाना कि डैश मैंने क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ फिल करना है, ठीक है। तो आई डैश हेयर 2 years बैक, देखो बैक वर्ड आ रहा है, तो मैंने बताया था कि अगर कहीं पे बैक वाला शब्द आए तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और अगर आपको पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो आपको उसकी फॉर्मेशन भी पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या फिल होता है। तो क्या फिल होता है, V2। अगर यहीं पे पास्ट इंडेफिनिट कोई नेगेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है, डिड प्लस नॉट प्लस V1, ठीक है, ये फॉर्मेशन है। अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूस की तरफ, क्योंकि आपको पास्ट इंडेफिनिट आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस की पहचान कैसे करोगे। अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कर ली है तो उसमें आप फिल क्या करोगे। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, और नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट V1 आ जाएगा, क्योंकि डिड ऑब्वियसली पहले से ही V2 है तो उसमें आप V1 ही यूज़ करोगे। ओके, अब करते हैं पास्ट कंटिन्यूस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूस होता है कि जो चीज़ पास्ट से स्टार्ट हुई हो, है ना, पास्ट मतलब रहा था, मतलब पास्ट में स्टार्ट हुई हो और पास्ट में वो ख़त्म हो गई हो, कि हाँ भाई मैं वहाँ पर पढ़ा रहा था, ठीक है, पास्ट में ही शुरू हुई थी और पास्ट में वो ख़त्म हो चुकी है। जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे, ये वाले वर्ड आते हैं। तो हिंदी का हो गया कि भाई हिंदी में किसी वाक्य के पीछे रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। बट हमें तो इंग्लिश में करना है, क्योंकि पेपर में हिंदी थोड़ी ना आएगी, इंग्लिश आएगी। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख लो, मैंने हर क्लास में बताया है कि ही, शी, नेम, इट, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लगती है। यू, दे, वी और आई भी आपका प्लूरल में आना है। तो जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो प्लूरल वाली लगती है, ठीक है। मेरा ना थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है तो इस वजह से मुझ में बोला नहीं जा रहा, आवाज़ भी थोड़ी सी डाउन हो रही है, ठीक है। अब देखिए ये सभी क्या, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलरली हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे वॉज कैसी होती है, सिंगुलर होती है, आप ऐसे लगा सकते हो। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट टेंस बताया तो उसमें मैंने बताया था ना कि जो हैज़ है, ठीक, उसके पीछे एस आ रहा है, तो दैट मीन्स ये एस किसके लिए है, भाई सिंगुलर है। ये एस किसके लिए स्टैंड कर रहा है कि हाँ भाई मैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हूँ, और मैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हूँ तो मैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही लगूंगा। इसी तरीके से वॉज भी खुद बता रहा है कि भाई मेरे पीछे एस आ रहा है तो मैं एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हूँ। अगर मैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हूँ तो मैं
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही लगूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो कि हैज़ भी एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है और वाज भी एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। क्योंकि ना कभी कभी ना हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाज वर, ठीक है, ये क्या, ये वाज हेल सिंगुलर है या फिर वर सिंगुलर है। तो इसके लिए आप इजीली पता लगा सकते हो कि भाई एस आ रहा है तो दैट मीन्स ये हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो आप इसे को इजीली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो बहुत बेसिक सी बात है, बट कभी कभी ना हमारे माइंड से स्किप हो जाती है। तब मैं पढ़ती थी, मतलब खैर पढ़ती तो मैं अब भी हूँ। जब मैं क्लास 12th या 10th में थी तब मैं बहुत कंफ्यूज होती थी इस हेल्पिंग वर्ब में कि वाज हमारी सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ऐसे। तो इसलिए ये अब थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा। पहचान कैसे करोगे कि भाई ये जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट कंटिन्यूस का है, तो एक वर्ब पास्ट में हो, एक वर्ब वी टू में, दो वर्ब रहेंगी वहाँ पर, एक तो रहेगी पास्ट में और एक रहेगी वी टू में, ठीक है। पास्ट में कैसे रहेगी अभी आगे बताते हैं। एक सेकंड, इसको देखो, जैसे कि वैन, कहीं वैन आ जाए, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में वैन आ रहा है, वो वैन से स्टार्ट हो रहा है और फिर बाद में उसका सब्जेक्ट है और फिर वी टू है, ठीक है। तो वहाँ पर हम वाज वर वी वन प्लस आई एन जी लगाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूस की तो जो कॉन्टिन्यूस के टेंस होते हैं उनमें तो जो मेन वर्ब होती है उसके साथ हम वी वन प्लस आई एन जी लगाते हैं ना, क्योंकि अभी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस पढ़ा था, उसमें भी हमने वी वन के साथ आई एन जी लगाई थी। अब देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं, उसमें भी हमें मेन वर्ब के साथ वी वन प्लस आई एन जी लगानी है। चेंज हुआ तो किस में हुआ, हेल्पिंग वर्ब में, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज एम आर, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ अगर वी टू लगी हो तो हमको क्या करना है, वॉज वर्ब और वी वन प्लस आई एन जी यूज़ करने हैं। और अगर किसी कोई सेंटेंस वैन से स्टार्ट हो रहा हो, अभी हम एग्जाम्पल करते हैं तब और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे देखिए वैन आई, है ना, वैन आई सा हिम, ठीक, इतना आप इतना सेंटेंस को देखो पहले, वैन आई सा हिम, तो यहाँ पे वैन भी आ रहा है, ठीक है भाई, हमारी फर्स्ट कंडीशन भी अप्रूव हो गई। सा यानी वी टू, क्योंकि सा है ना, देखिए सी सा सी ऐसे तो था, ये वी वन है, ये वी टू है, ये वी थ्री है, तो सी तो होगी फर्स्ट फॉर्म, सा होगी सेकंड फॉर्म, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग रही है, तो सेकंड कंडीशन भी हमारी अप्रूवल हो गई कि भाई वैन आना चाहिए किसी भी सेंटेंस में और वी टू आना चाहिए। तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही, यहाँ पे डैश आएगा, ठीक है, ही डैश रनिंग फास्ट, ठीक है। तो अब बताइए क्या फिल करोगे, भाई दो दो चीज़ें हमारी अप्रूव हुई है, और अभी हमने ऊपर पढ़ा कि किसी कोई सेंटेंस वैन से स्टार्ट हो, पहले से उसमें वी टू हो, तो जो अगला फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा वो हमारा पास्ट कंटिन्यूस का होगा। पास्ट कंटिन्यूस का होगा तो हम क्या करेंगे, वॉज वर्ब प्लस वी वन प्लस आई एन जी। वॉज वर्ब कैसे करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, ही कैसा है, सिंगुलर, अभी हमने पढ़ा था ना, ही शी नेम इट, ये सभी कैसे सब्जेक्ट होते हैं, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और अगर ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। वॉज कैसी हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर, तो ही वॉज रनिंग फास्ट, यहाँ पे रनिंग तो ठीक है क्योंकि वी वन के साथ आई एन जी ही यूज़ हो रही है, और पास्ट कंटिन्यूस में वी वन के साथ आई एन जी यूज़ होती है। सारा खेल किसका होता है, हेल्पिंग वर्ब का, और किसका होता है अगर सेंटेंस में वैन हो और वी टू हो। अभी आप और क्वेश्चन करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि जो प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनते हो, है ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है। तो जब एक बार टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब हम अलग से 2-3 क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, तो टेंस टॉपिक आपके एकदम से क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कभी भी, टेंस को इतने अच्छे से हम क्लियर करेंगे इन्हें। अब करते हैं पास्ट परफेक्ट की बातें। तो पास्ट नहीं, चलो आज के लिए इतना ही है, क्योंकि हमने दो दो टाइप के टेंस कर लिए। अब तो पास्ट इंडेफिनिट कर लिया, एक पास्ट कॉन्टिन्यूस कर लिया, ज़्यादा हम नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे बट अच्छे से करेंगे। तो अभी आप इनको ही रिवाइज करना, जब भी आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए तब हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। ओके, ज़्यादा नहीं, 4 या 5 दिन में आपका टेंस टॉपिक अच्छे से फिनिश हो जाएगा। अभी तो हमारी 2 ही क्लास हुई है, आज ही हमारी 3rd क्लास है, तो 2 या फिर 3, ठीक है, 2 हो जाए 3 हो जाए, इतनी क्लास होंगी, और उन क्लासेस में आपका जो टेंस टॉपिक है वो एकदम से फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 2 दिन हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसमें से हम टेंस वाले टॉपिक को उठाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से पता बच्चे ये सोचते हैं कि टेंस टॉपिक बहुत हार्ड है, हमें समझ में नहीं आएगा, तबकि बहुत ईजी है अगर आप इसे पढ़ो तो अच्छे से। बस थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है, आप बार बार रिविज़न करो तो आपको ईजिली समझ में आएगा, कोई डाउट बचेगा ही नहीं। चलो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।